अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्टडी इन चाइना फॉर 6 मंथ्स, कॉल फॉर एप्लीकेशंस, एकेडमिक कोलैबोरेशन अंडर सीपैक कंसोर्टियम ऑफ यूनिवर्सिटीज़। ठीक है, अब ये देखें, ये जो स्पेसिफिकली अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे बोल रहा है कि HEC इनवाइट्स एलिजिबल MS, MPhil एंड PhD स्कॉलर्स टू अंडरटेक अ रिसर्च प्लेसमेंट इन चाइना, strengthen Pakistan-China academic linkage and advance research in national priority and emerging fields। कंप्लीट प्रोसेस गाइड करूंगा आपको कि कैसे आप जो है वो इस स्टडी इन चाइना फॉर 6 मंथ्स जो फेलोशिप है उसमें अप्लाई कर सकते हैं, और आपको तकरीबन सारा प्रोसेस गाइड करूंगा, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, यहाँ पे देखें कि प्रियोरिटी एरियाज जिनमें एमफिल और PhD एप्लीकेंट्स को इनवाइट करें वो है एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, वाटर एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट, एनर्जी एंड ग्रीन टेक्नोलॉजीज, एडवांस इंडस्ट्री एंड स्मार्ट रिसोर्सेज, agricultural, food, biotechnology, infrastructure, transport and logistics, health and life sciences, society, economy and CPEC studies। ठीक है, अप्लाई करने के लिए ये जो आप मेरी वीडियो देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन में आ जाएं, वहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा, आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप कुछ ऐसी HEC की वेबसाइट पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये बोल रहा है कि स्टडी इन चाइना फॉर 6 मंथ्स, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इज ऑफरिंग अ 6 month research fellowship in China to those students who are enrolled in MS and PhD programs in Pakistan। सबसे पहले ये समझ लें कि ये 6 महीने का एक प्रोग्राम होगा जो कि एक फेलोशिप होगी MPhil के स्टूडेंट्स और PhD प्रोग्राम्स वाले, PhD जो कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। दिस इज टू प्रोवाइड एक्सपोजर to the scholars which will enhance the quality of research they will be conducting in Pakistan। This opportunity also provides to develop linkage between Pakistani and foreign institutions। अब ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स बताए गए हैं, ये आप चाहें तो पढ़ लें। हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे चलते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे जैसे ही हम आते हैं तो यहाँ पे बोल रहा है कि आप पाकिस्तान या आज़ाद जम्मू कश्मीर के नेशनल होने चाहिए, फुल टाइम MS या MPhil या फिर PhD के स्कॉलर होने चाहिए, रिकग्नाइज पाकिस्तानी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर। आप किसी भी HEC रिकग्नाइज पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी के अंदर MS, MPhil और PhD के स्कॉलर यानी पढ़ रहे हों, मस्ट रिमेन इनरोल्ड ड्यूरिंग सिलेक्शन एंड प्रपोज्ड विजिट। आप ये जो सारा 6 महीने का विजिट होगा ना आपका, शुरू से लेके एंड तक आप MPhil और PhD के स्कॉलर होने चाहिए उस टाइम पीरियड के, उस टाइम फ्रेम के अंदर। ठीक है, proposed work in China must be directly connected to the applicant's degree, research and feasible within a minimum of 6 months। आपकी जो प्रपोज वर्क है ना चाइना में जो आप देंगे तो वो आपकी डिग्री से रिलेटेबल होने चाहिए। ऑफिशियल एक्सेप्टेंस और इन्विटेशन फ्रॉम चाइनीज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट और लेबोरेटरी स्टेटिंग द रिसर्च एरिया, होस्ट, सुपरवाइजर एंड प्रपोज ड्यूरेशन। आपका ऑफिशियल एक्सेप्टेंस या इन्विटेशन लेटर होना चाहिए चाइनीज यूनिवर्सिटी की तरफ से, इंस्टीट्यूट या जो भी आपका रिसर्च एरिया उसके अंदर, आपके जो होस्ट करेगा आपको वहाँ पे जो सुपरवाइजर आपको होस्ट करेगा वो भी, उनका भी जो है वो हम उनका कंसेंट चाहिए होगा, और उनका नाम, उनका ईमेल एड्रेस और उनका कंसेंट ज़रूरी होता है। पेरेंट एंड होस्ट यूनिवर्सिटी मस्ट बी अ मेंबर ऑफ CPEC। ये जो चीज़ है ना, ये CPEC की जो भी आपकी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो CPEC के साथ कनेक्टेड होनी चाहिए, CPEC के अंदर आती आए, वो उसकी लिस्ट भी मैं आपको दूंगा इसी वीडियो के अंदर। फॉर PhD एप्लीकेशंस, अगर आप PhD के लिए अप्लाई करें, आप PhD कर रहे हैं और आप 6 महीनों के लिए बाहर जाना चाहते हैं इस फेलोशिप के अंदर, तो ये आपके लिए कंडीशंस हैं। कंप्लीशन ऑफ PhD कोर्स वर्क आपका उस टाइम फ्रेम के अंदर कंप्लीट हो, 6 महीने, जैसे कि आप 6 महीने चाइना में गुजार के आए तो फिर आपका कंप्लीट हो। ठीक है, एलिजिबल आफ्टर 18 months ऑफ एनरोलमेंट एंड अप टू मैक्सिमम ऑफ 3.5 years मेजर्ड ऑन द क्लोजिंग डेट। एलिजिबल होने चाहिए 18 महीने के एनरोलमेंट एंड अप टू मैक्सिमम ऑफ 3.5 years मेजर्ड ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ दिस एप्लीकेशन। रिसर्च टॉपिक एंड साइनॉप्सिस अप्रूव्ड बाय BSR एंड DASR, ये दोनों अथॉरिटीज़ हैं चाइना की, और इक्विवेलेंट कॉम्पिटेंट यूनिवर्सिटी बॉडी। कंप्लीशन ऑफ एटलीस्ट 18 क्रेडिट आवर्स, आपके 18 क्रेडिट आवर्स जो हैं, अच्छा MPhil वालों का या MS वालों का ये क्या, आपके 18 क्रेडिट आवर्स कंप्लीट होने चाहिए। मस्ट हैव एंटर द थीसिस स्लैश रिसर्च स्टेज विद द टॉपिक अप्रूव बाय द होस्ट यूनिवर्सिटी स्लैश डिपार्टमेंट। आपकी जो चाइना में आपको यूनिवर्सिटी होस्ट करेगी ना, आप उसके साथ थीसिस या रिसर्च स्टेज पे पहुंच चुके हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। हाउ टू अप्लाई। हाउ टू अप्लाई में जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पे 14 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। ये सारा कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, ये आपको चाहिए होंगे। आपको ये मैं एंड में गाइड भी कर दूंगा, ये जो फॉर्म आपको समझाऊंगा ना, इस फॉर्म में आपको गाइड कर दूंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपने कैसे कैसे अपलोड करने हैं। 14 अगस्त लास्ट डेट है। स्कॉलरशिप, अवार्ड एंड डिटेल्स पे जाते हैं।
तो आपका लिविंग अलाउंस फॉर 1200 पर मंथ होगा, हेल्थ इंश्योरेंस 1000 यूएसडी होगा वंस, ये आपको $1200 पर मंथ मिलेंगे, और आपका हेल्थ इंश्योरेंस आपको एक दफ़ा ही मिलेगा। रिसर्च और लेबॉर्ट्री एक्सपेंसेस अप टू $2250 वंस वंस आप, ये आपकी रिटर्न ईयर फेयर इज़ प्रोवाइडेड अप टू 1,50,000 वंस, ठीक है। एप्लीकेशन के डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो ये हैं कि देखें, सी पैक कॉन्सर्टियम ऑफ यूनिवर्सिटीज़ मेंबर लिस्ट। अच्छा, ये लिस्ट जो है वो हम खोल लेते हैं। ये लिस्ट में आपको वो तमाम यूनिवर्सिटीज़ मिल जाएंगी जो सी पैक के साथ कनेक्टेड हैं, आप इनको देख सकते हैं। ये पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी, सबसे पहले ये हैं चाइनीज़ यूनिवर्सिटीज़, ठीक है। चाइनीज़ यूनिवर्सिटीज़ के बाद ये हैं पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ जो कि हैं सारी कनेक्टेड है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा HEC प्रोफार्मा फॉर फॉरेन यूनिवर्सिटी एक्सेप्टेंस फॉर MS/PhD। आपको ये जो प्रोफार्मा है ये निकलवाना पड़ेगा प्रिंट आउट के। दिस फॉर्म मस्ट बी फिल्ड इन डुअली साइंड बाय फॉरेन सुपरवाइजर। सॉरी, आपको ये प्रिंट आउट नहीं निकलवाना पड़ेगा, आपको अपने फॉरेन सुपरवाइजर को ये सेंड करना पड़ेगा, वो आपको फिल करके ये सेंड करेगा, जो कि आप इस फॉर्म में अपलोड करेंगे। विदाउट वेस्टिंग टाइम हम इस फॉर्म पे आ जाते हैं। फॉर्म की एप्लीकेशन बहुत सिंपल है, आपको इस फॉर्म का लिंक मेरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। सबसे पहले आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अंदर अपना नेम देना है एज पर योर CNIC, अपना फादर का नेम देना है। मैंने ये सिर्फ एक, जैसे बोलते हैं ना, एक आपके लिए एग्जाम्पल के तौर पे फिल किया हुआ है, आप अपनी रियल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सबमिट कीजिएगा। जेंडर बता दें CNIC नंबर विदाउट डैशेस, डेट ऑफ बर्थ, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस, डोमिसाइल का प्रोवेंस, फिर डोमिसाइल का डिस्ट्रिक्ट बताना है आपने। यहाँ से हम कर देते हैं इसको नेक्स्ट। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे बोल रहा है पेरेंट यूनिवर्सिटी इन्फॉर्मेशन। आपकी पेरेंट यूनिवर्सिटी वो जहाँ पे आप MS या फिर PhD कर रहे हैं। आपकी पाकिस्तान में जो यूनिवर्सिटी है उसको हम पेरेंट यूनिवर्सिटी कहेंगे। पेरेंट यूनिवर्सिटी का नेम यूनिवर्सिटी ऑफ कराची हमने यहाँ पे लिया, या आपका जो भी यूनिवर्सिटी का नेम हो आपने वो लिखना है। उसके बाद आपने अपनी डिग्री का लेवल बताना है, MS है या PhD है जो भी है। अपने लोकल सुपरवाइज़र का नेम बताना है, जो भी आपका लोकल सुपरवाइज़र आपको सुपरवाइज कर रहा हो। अपने लोकल सुपरवाइज़र का आपने ईमेल एड्रेस देना है। आप किस डिसिप्लिन के अंदर हैं, आप डिसिप्लिन आपका कौन सा है, कंप्यूटर साइंस है, इन्वायरमेंटल है, बायोटेक्नोलॉजी है, वॉटेवर, वो आपको पता होगा, यहाँ पे वो लिखना है। आपकी एरिया और स्पेशलाइजेशन क्या है वो आपने यहाँ पे लिखना होगा। यहाँ पे जैसे मैंने डिसिप्लिन कंप्यूटर साइंस लिखा है, एरिया एंड स्पेशलाइजेशन EAE LLMs लिखा है, ठीक है। इनरोलमेंट की डेट बतानी है कि आप MS या PhD के लिए कब इनरोल हुए थे उस यूनिवर्सिटी के अंदर जो पाकिस्तान में है, उसका पोस्टल एड्रेस बताना है यूनिवर्सिटी का, और नेक्स्ट कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे तो अब आपसे मांगेगा चाइनीज़ यूनिवर्सिटी इन्फॉर्मेशन। चाइनीज़ यूनिवर्सिटी की जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन है जिन्होंने आपका रिसर्च के लिए एक्सेप्टेंस दी है, और वो आपको इनवाइट कर रहे हैं आने के लिए। तो आपको वहाँ पे अपना होस्ट जो आपको यूनिवर्सिटी कर रही है उसका नेम देना पड़ेगा फ्रॉम द लिस्ट, जो ये इस लिस्ट में से आएगा, ठीक है। ये जो लिस्ट है ना, इस लिस्ट में से आपने जैसे यहाँ से जो भी है, वुहान यूनिवर्सिटी, साउथ सेंट्रल मिन्जू यूनिवर्सिटी, यहाँ से आपकी जो भी यूनिवर्सिटी आपको होस्ट करी है उसका आपने नेम दे देना है। फॉरेन सुपरवाइज़र का नेम देना है, और फॉरेन सुपरवाइज़र की ईमेल और यूनिवर्सिटी का एड्रेस दे दें, या सुपरवाइज़र का एड्रेस दे दें, वो भी यूनिवर्सिटी का ही होगा। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करेंगे तो हम लास्ट स्टेप पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पे आपने क्या करना है, सारे डॉक्यूमेंट्स ये जो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं ये सारे आपने स्कैन करने हैं। स्कैन करके एक ही PDF बनाना है लाइन बाय लाइन सीक्वेंस के साथ, और फिर यहाँ पे ऐड फाइल करके सबमिट कर देना है। अब मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि आपको कौन कौन सी चीज़ें कैसे कैसे कलेक्ट करनी है। CNIC आपने आपके पास होना चाहिए। करंट फुल टाइम एनरोलमेंट सर्टिफिकेट, आपका एनरोलमेंट सर्टिफिकेट होगा जो आपको लोकल सुपरवाइजर या यूनिवर्सिटी की तरफ से इशू किया जाएगा। MS या MPhil या PhD के लिए आप कर रहे हैं जहाँ से, वहाँ से आपको आएगा, जो कि आप पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी से मिलेगा। मैट्रिक, इंटरमीडिएट डॉक्यूमेंट्स और मैट्रिक डॉक्यूमेंट्स, बैचलर्स और मास्टर्स की डिग्री की ट्रांसक्रिप्ट्स आपको सारी स्कैन करनी है, ठीक है। अप्रूव्ड रिसर्च टॉपिक्स एंड साइनॉप्सिस, आपका अप्रूव्ड रिसर्च टॉपिक और साइनॉप्सिस जो है उसको भी आपने स्कैन करना है। रिसर्च स्टेटमेंट, लेटर हाईलाइटिंग द फिजिबिलिटी ऑफ रिसर्च वर्क इन एंड इट्स फ्यूचर यूज, आपने रिसर्च स्टेटमेंट भी यहाँ पे अपनी डालनी है। ऑफिशियल इनविटेशन एक्सेप्टेंस लेटर फ्रॉम अ चाइनीज होस्ट सुपरवाइजर, आपको जो सुपरवाइजर चाइना में होस्ट कर रहा है उसकी तरफ से ऑफिशियल इनविटेशन और एक्सेप्टेंस लेटर भी आपने यहाँ पे स्कैन करके डालना है। एक ही PDF होगा, उसमें सारे आप एक एक करके शुरू में अपना CNIC, फिर सारे डॉक्यूमेंट्स एक एक करके आप लगा के ऐड फाइल करके अपलोड कर दीजिएगा। फॉरेन सुपरवाइजर का CV आपने यहाँ पे डालना है, ठीक है। उसके बाद HEC का परफॉर्मा फॉर फॉरेन यूनिवर्सिटीज़, ये परफॉर्मा ये है HEC का, मैं आपको बता चलूँ। परफॉर्मा जो है वो ये है HEC परफॉर्मा फॉर यूनिवर्सिटी एक्सेप्टेंस, ये आएगा यहाँ पे।
ठीक है, ये आपने अपने फॉरेन सुपरवाइजर को भेजना है, वो आपको फिल करके भेजेगा। कैरिकुलम विटा ऑफ द एप्लीकेंट, आपका सीवी कैरिकुलम विटा वो आपने यहाँ पे वो भी आपने इस पीडीएफ के अंदर ऐड करना है। लोकल सुपरवाइजर का रिकमेंडेशन लेटर है वो भी ऐड करना है। ऐड फाइल करके अपलोड करके आपने सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद एचईसी की जो भी टीम है वो आपसे रब्ता करेगी एंड दे विल शॉर्टलिस्ट यू और ऑन बोर्ड यू और गाइड यू फर्दर अहेड कि आपका प्रोसेस क्या होगा। आज की वीडियो में मैंने आपको गाइड किया कि आप स्टडी इन चाइना फॉर 6 मंथ्स के जो फेलोशिप है उसमें कैसे अप्लाई कर सकते हैं। एमएस, एमफिल और पीएचडी के स्कॉलर्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपको तमाम लिंक्स मेरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएंगी। कोई भी चीज़ समझ ना आई हो, कोई भी चीज़ मुश्किल हो रही हो, आप ये मेरी वीडियो देख रहे हैं इसकी कमेंट सेक्शन में जाएं, वहाँ पे अपनी क्यूरी एंड क्वेश्चन लिखें। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि वहाँ पे आपकी आंसर करूँ क्यूरी और क्वेश्चन को। ऑल द बेस्ट फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, डू अप्लाई इन इट। 14 अगस्त इज द लास्ट डेट। तब तक के लिए दे मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।